श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मोगोर सुदार बरनाहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार जो सुमेरित सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभगुना सदन मुख होए वाचाल। सदगुरु की कृपा हो तो गूंगे वाचाल हो जाते हैं। मुख होए वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारे जनयन करहूँ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन वरने करहूँ कृपा
मरदनमयन बंदा हूँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर भवानी शंकरो वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। बाबा तुलसीदास कहाँ पहुँचे? सीधे भगवान शंकर के दरबार में पहुँच गए और वाराणसी के भगवान विश्वनाथ ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, जाओ बाबा, जहाँ जहाँ भगवान रामभद्र की कथा हो रही है वहाँ कथा सुनने जाओ तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। मानो वो शंकर जिन्होंने मानस को अपने हृदय में स्थापित करना चाह रखा था, स्थापित कर रखा था, बाबा को देने से पहले अपने समर्थ शिष्य की योग्यता बढ़ा रहे थे। वही शंकर, वही हनुमान जी, वही श्री गुरु बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वो गुरुदेव जिनके याद करने से ही अंधकार नष्ट हो जाता है। नर रूप में हरि मिल जाए क्या कहने, वही तो गुरु मिले, कैसे गुरु मिले, बड़े अद्भुत थे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक माँ जगन माता भवानी है जो श्रद्धा का रूप है, एक शंकर है जो विश्वास का रूप है। दोनों गुरु मिल गए। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। जिनकी कृपा के बिना कोई भी सिद्ध पुरुष अपने हृदय में विराजित उस भगवान को, उस ईश्वर को दर्शन नहीं कर पाता। ऐसे शिव की कृपा मिल जाए तो कोई भी तुलसीदास बन जाए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। नित्य गुरु कौन है? भगवान शंकर है, जो बोध देते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जीव है, क्या ब्रह्म है। सारों का बोध देने वाले अगर कोई है तो भगवान शंकर है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। टेढ़ा चांद भी यदि उनके माथे पर बैठ जाए तो सदा के लिए वंदित हो जाता है। वक्र चंद्रमयी ग्रसईन राहु, आदर का योग्य बन जाता है। और वो भगवान कैसे? पूर्ण गोरे वर्ण के, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जगन माता पार्वती के हृदय में रमण करने वाले करुणा के आगार वो भगवान शंकर है, जो सारे के सारे दीनों पर कृपा करते हैं और जिन्होंने कामदेव का मान भंग कर दिया है। ऐसे ही शंकर की धारणा
जो बाबा तुलसी के देव बने, गुरु बने, ठाकुर बने, वंदनीय बने, पूजनीय बने, और ऐसे महान कि जिनके कृपा कटाक्ष को धारण करने के बाद चंद्रमा चाहे कितना ही कैसा ही कमी वाला हो, चाहे गुरु पत्नी के साथ उसने अनाचार किया हो, चाहे कितना भी क्षीण हो गया हो, सियमुख क्षमता पाव किमी चंद बापुरो रंक, वो गरीब चंद्रमा भी यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ऐसी एक घटना घटी। काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ को सुनाया कि सुनो महाराज, तब विप्र रूप में साधना करता था, गुरु आए और गुरु का मैंने अपमान कर दिया, और गुरु मुख से एक अद्भुत श्लोक निकले जिन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। इन श्लोकों की श्रृंखला को रुद्राष्टक के नाम से जाना जाता है। ये अद्भुत श्रृंखला है, ऐसी श्रृंखला है कि ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व कोण के स्वामी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी हो तो केवल हमें इस रुद्राष्टक की शरण में जाना होगा। यदि हमें ओंकार के मूल तत्व तक जाना हो तो हमें केवल और केवल रुद्राष्टक तक जाना होगा। यदि घोर पाप भी किसी अपने ने कर दिया तो दूसरा व्यक्ति, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, अगर अपने परिजन को पाप से मुक्त करना हो तो केवल रुद्राष्टक की शरण में जाना है। इतना अद्भुत है यह रुद्राष्टक कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। आइए थोड़ा इसी को गुनगुनाते हैं जो भगवान शिव का सबसे सुंदर श्लोक है, सबसे सुंदर वंदना है। उन्हीं की कृपा से तुलसीदास नाम के महान शरीर के श्रीमुख मंडल से हनुमान जी महाराज के द्वारा सुनाया गया ये अद्भुत उपाख्यान जिसे लौकिक रूप से काकभूषुंडी गरुड़ संवाद के रूप में व्यक्त किया गया। आइए आनंद लेते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश महाकाश वासं भजेहं, चिदाकाश महाकाश वासं भजेहं। ईशान कोण के अधिष्ठाता अद्भुत देव नमामि शमीशान, ईशम ईशान कोण के स्वामी, सारी संपदाओं को देने वाले, निर्वाण के एकमात्र अधिष्ठाता, ईशते अनेन इति ईशान, वो अद्भुत उत्तर पूर्व कोण के स्वामी जो स्वयं निर्विकल्प है, सारी की सारी चीजों से परे है, आकाश के समान व्याप्त बाहर भी है भीतर भी है, सर्वत्र वही है, वही कैलाशपति, धरती का कोई क्षेत्र नहीं, वही विकराल है, वही महाकाल है, वही महामृत्युंजय है, वही कृपालु है, वही सब कुछ है, और वही निराकार ब्रह्म ओंकार के मूल है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, निराकार ओंकार, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। अरे गिरियों के ऊपर बैठे हुए कैलाशपति शिव तेरी जय हो। करालम महाकाल कालम कृपालम, काल बन के भी कृपा करते हैं,
प्रलय ला करके भी सृष्टि को सुंदर करते हैं। आज गंगा की निर्मल धारा उस महाकाल की करालता से ही तो प्रकट हुई है। आज ओजोन परत उसी महाकाल से तो ठीक हुई है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम गुणागार संसार पारम नतोहम निजम निरे गुणम निरे विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वाशम भजेहम। वो ओंकार के मूल है, अद्भुत है, स्वयं की सत्ता लिए हुए हैं, निजम सत्ता से समर्थ है, निर्गुण है लेकिन स्वयं समर्थ है। जैसे जगन माता स्वयं समर्थ है ना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। जैसे जगन माता पार्वती स्वबस विहारिणी है, निजम है, वैसे ही भगवान निजम निर्गुणम है। आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। अरे सारी की सारी हमारी वाणी, सारी खेचरी विद्या जहाँ तक चली जाए वहां तक हम शिव को नहीं पकड़ पाते, केवल प्रेम से ही उन्हें पकड़ पाते हैं। शिवय परो वेदा, शिवय परामखा, शिवय परा क्रिया, शिवय परा क्रिया। सारी क्रियाओं से यदि परे है तो वो भगवान शंकर है। और केवल महाकाल नहीं है, वो कालों का काल अत्यंत कृपाल भी है। कोई पहुंचना चाहिए हाथ फैलाकर, तुरंत वो कहता है कि सुन कोई कमी नहीं है, ले जा मेरे यहाँ से। और सुंदर कितने हैं, अरे राम राम राम। गोर गंभीर हिमाचल के समान इतने गोरे तुषार आद्रि शंकाश गोरम गंभीरम। उनकी गोर वर्ण देखो कितना सुंदर है। हिमालय पर बैठा हुआ, कैलाश पर बैठा हुआ, हिमालय के समान गोर वर्ण वो बाबा शंकर कितने शोभित होते हैं। तुषाराद्रि शंकाश गोरम गंभीरम, तुषाराद्रि शंकाश गोरम गंभीरम। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। अरे बाबा, करोड़ों कामदेवों की छवि उस बाबा के हिलने डुलने में ही नष्ट हो जाती है। इतने गोरे, इतने सुंदर, इतने अवडरदानी कि मत पूछो। तुषाराद्रि शंकाश गोरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। क्या विराट रूप है। जटा के अंदर गंगा बह रही, स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा, सुंदर गंगा बह रही है। लसद्बाल, छोटा चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है साहब। द्वितीय का बाल चंद्र माथे पर विराजमान है। और कंठे में विशाल मेगा सर्पेंटाइल, बहुत बड़ा विशाल नाग उनके गले में लिपटा हुआ है। क्या अद्भुत उनका रूप है। स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रियम शंकरम सर्वनाथम। सुंदर भ्रकुटी है, विशाल नेत्र है, प्रसन्न वदन है, नीलकंठ है। भगवान जहर पिया हुआ है सृष्टि के लिए। क्या सौंदर्य। अरे गले में मुंडमाल है। ऐसे शंकर को कोई भज ले तो क्या कमी रह जाए। तुलसी बाबा ने जो निरूपण किया है पागल करने योग्य। प्रचंडम
प्रगष्टम प्रगल्भम परेशम। मेरे ठाकुर केवल प्रचंड ही नहीं है, सब में श्रेष्ठ है, बड़े निर्भय है, प्रतिभाशाली है, परमेश्वर है। प्रचंडम प्रगष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। अरे करोड़ों सूर्यों का ताप भी उन भगवान महाकाल के सामने नहीं टिकता है। प्रचंडम प्रगष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। त्रयः शूल निर्मूलिनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। तीनों के तीनों शूल, दैहिक दैविक और भौतिक शूल यदि कहीं समन हो सकते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से हो सकते हैं। दैहिक कष्टों का समन करना हो तो शिव की शरणागति, दैविक कष्टों का समन करना हो तो शिव की शरणागति, भौतिक कष्टों का समन करना हो तो शिव की शरणागति। इसलिए वो त्रिशूल केवल शंकर धारण कर सकते हैं, उनकी नकल किसी जीव को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो समर्थ है, वो धारण कर सकते हैं। त्रयः शूल निर्मूलिनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। ये मन ही तो सबसे बड़ा कारण है। मन है परम कारण महामनंती। मेरा मन ही तो शत्रु मित्र और उदासीन संसार में बनाता है, और उस मन को मथने में, मन के अंदर बिलोना डालकर मथ डालने में यदि कोई समर्थ है तो वो महाकाल है। जिस समय कल्प का अंत हो जाता है तब भी कोई मौजूद है तो वो महाकाल है। सज्जनों को आनंद अगर कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल भगवान शिव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। वो शंकर सदा पूर्ण है, उनमें कोई कमी है ही नहीं। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवा नराणाम। न तावत् सुखम शांति संतापनाशम। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। कितना भावपूर्ण बाबा कह रहे हैं गुरु के मुख से। अरे महाराज शंकर है, आदमी तभी तक लोक में दुखी है जब तक हे उमानाथ आपके चरण कमलों को कोई याद नहीं कर ले। कितना भी संताप हो, कितना भी कष्ट हो, सर्वभूत प्राणी मात्र को यदि शांति चाहिए तो भगवान शंकर का जाप करे। अगर शांति चाहिए, कष्ट से मुक्ति चाहिए, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोरोना का बाप हो, तो उस आदमी को भगवान शंकर की शरण में चले जाना चाहिए। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवा नराणाम। न तावत् सुखम शांति संतापनाशम। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। अरे सर्वभूतों के अंदर व्याप्त भगवान शंकर प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद हो जाइए। न जानामि योगम जपम नेव पूजाम। बड़ी सरल भक्ति है। क्रिया दक्ष अपि अदक्ष से मूर्ख है। सारी क्रियाओं में दक्ष है पर भाव में दक्ष नहीं है तो मूर्ख है। और शंकर के चरणों में तो भाव ही चाहिए, भाव के वश में है भगवान। न जानामि योगम जपम नेव पूजाम। न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। जरा जन्म
दुःखो ज्ञातातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो प्रभो पाहि। हे महाराज अत्यंतार्थ भाव से हे शंभु आपको प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अब इसकी महिमा कथा के प्रारंभ में कहा जा रहा था आप बताना, अब मैं क्या बताऊं जिसको साक्षी बाबा तुलसी ने कह दिया कि जो इस रुद्राष्टक को पढ़ेगा उस पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, और शंकर प्रसन्न हो गए तो फिर कोई कमी बची ही नहीं। इसलिए बोले शंकर भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय। घर घर में बच्चों को रुद्राष्टक पढ़ाओ। ये रुद्राष्टक है, केवल कष्ट नहीं हरता है, शिव की कृपा धन देती है, शिव की कृपा वैभव देती है, शिव की कृपा स्थायी कीर्ति स्थायी यश देती है। ये सब यदि चाहिए, हजारों बरस तक बाबा तुलसीदास की तरह अमर होना है तो केवल एक ही उपाय है, रुद्राष्टक का ध्यान कीजिए। बोले हनुमान जी महाराज।